ओके स्टूडेंट, अपना जो गाइडलाइन थी सेकेंडरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वो अपनी सर्वाइकल कैंसर तक हो गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि सर्वाइकल कैंसर के लिए अपने को पेप टेस्ट करवाना है, क्योंकि ये एज पेपिलोमा वायरस की वजह से लगभग जो केसेज हैं वो देखने को मिलते हैं और आजकल तो इसकी वैक्सीन भी आ गई है इसको बचाने के लिए। नेक्स्ट सर्वाइकल कैंसर के बाद है अपना एंडोमेटेरियल या फिर यूटेराइन कैंसर। ठीक है, तो ये जो यूटेराइन जो कैंसर है इसके जो लगभग केसेज हैं वो देखे जाते हैं हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से होने वाले केसेज हैं, जिसकी वजह से कैंसर होती है। तो जो सडनली जो हार्मोन में चेंजेज होता है, जो आपके ओवरी से रिलीज होने वाले जो हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो उसकी वजह से होता है। तो उसके अंदर देखें तो अपने जो मेनोपॉज के बाद है इन हार्मोन का जो लेवल है वो सडनली चेंजेस होता है, तो उस टाइम पे कैंसर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसके लिए क्या गाइडलाइन दी गई है कि मेनोपॉज के टाइम पर हर वुमन है वो रिस्क पे होती है। ठीक है, तो अगर कोई भी इस तरह का अनएक्सेप्टेड ब्लीडिंग या स्पॉटिंग दिखाई दे तो डॉक्टर को बताना है। तो ये आपको इसके लिए बताई गई और उसके लिए एंडोमेट्रियम बायोप्सी फिर डॉक्टर वो कंसिडर कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिम्टम। तो ये मेनोपॉज के जस्ट आफ्टर होने के बाद चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके होने के ड्यू टू द हार्मोनल इम्बेलेंस। नेक्स्ट इसके बाद दी गई आपकी प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड गाइडलाइन जो मेल से रिलेटेड है। तो सेम टू सेम इसमें भी यही है, हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से ही प्रोस्टेट कैंसर वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये भी आपके जो 40 साल की जब एज हो जाती है तो उसके बाद होने के चांसेज हैं वो ज़्यादा बनते हैं। और जो आपकी बिनाइन प्रोस्टेट होती है तो उसका भी एज रेशियो लगभग यही है, वही आगे चल के फिर कैंसर के अंदर भी चेंजेस हो सकती है। तो इसके लिए आफ्टर एज 40 क्या करवाना है, डिजिटल रेक्टम एग्जामिनेशन करवाना है प्रोस्टेट ग्लैंड के चेक के लिए। ठीक है, तो उसमें अगर हार्ड या फिर लंपी एरिया दिखाई दे या फिर डॉक्टर है वो प्रोस्टेट जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको आपके रेक्टम के थ्रू भी फील कर सकता है। ठीक है, रेक्टम एग्जामिनेशन के थ्रू देख सकता है हार्ड या लंपी मास है वो दिखाई दे। ठीक है, इसके अलावा एक और आपका ट्यूमर मार्कर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है आपका प्रोस्टेट से रिलेटेड ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA, जो क्या है आपका ट्यूमर मार्कर्स हैं। बहुत सारे इस तरह की ट्यूमर्स हैं जिसके मार्कर्स हैं वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो प्रोस्टेट कैंसर का मार्कर है तो वो आपके ब्लड टेस्ट के थ्रू भी कर सकता है। तो अगर इसका लेवल हाई मिले तो इसका मतलब कैंसर या फिर कोई इन्फेक्शन है वो प्रेजेंट है, तो उससे भी अपन लोग इसको डायग्नोस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कैंसर जिसके लिए मार्कर्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, जिसके आपको मैं एक साथ में ही लिस्ट है वो दे दूंगा। ठीक है, इसका लेवल आपको इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, ये इसके अलावा आपके जो इन्फेक्शन के टाइम पे भी मिल सकता है ये, तो इसके लिए तो आपको बाद में फर्दर एग्जामिनेशन और करने पड़ेंगे, लेकिन ये आपका रिस्क फैक्टर के अंदर आता है। ठीक, ये आपको रिस्क फैक्टर के अंदर मिलेगा। अगर PSA का लेवल हाई है तो दैट मे बी ए कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट आपका टेस्टिकुलर कैंसर, वो भी अपन इसके बाद देखेंगे।